कार्बन एवं यौगिक, कार्बन एंड इस कंपाउंड। नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के मिश्रा स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं अभी जो आप लोग के लिए क्लास ले रहा हूं उसका नाम है टारगेट फैक्ट या टॉप टारगेट फैक्ट भी बोल सकते हो। मैंने उसी कंटेंट्स को उठाया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि कंटेंट्स का जो बेस बनाया मैंने, एक जो मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है जो सिलेबस, उसके आधार पर। और दूसरी बात है कि विगत 3 वर्षों के प्रश्न पत्र को देखे कि आखिर क्वेश्चन आता क्या से। तो उसी कड़ी के दौरान जो आज मेरा कंटेंट्स है वह कार्बन एवं यौगिक के नाम से, कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन अपने आप में एक चैप्टर है, और चैप्टर ही नहीं का उसको विषय बोल सकते हो, सब्जेक्ट, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हो। क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा यौगिक है जो कि सभी जगह पाया जाता है। इसलिए जो अगर 114 कंपाउंड एलिमेंट है, उसको आप अगर विश्लेषण करते हो तो केवल कार्बन से कम 6 से 7 लाख यौगिक है। बाकी सभी को अगर मिला दोगे तो भी कम से कम 1 लाख भी नहीं पूरा होगा। इतना इस चैप्टर का महत्व है, क्योंकि आप खुद सोचो कि कार्बन कहाँ नहीं है। बहुत कम ऐसे कंटेंट्स मिलेंगे या आपको आवश्यकता जो तो उसकी कार्बन नहीं होगा, और आए दिन कार्बन का महत्व बढ़ते जाता है। इसके पीछे उसका कुछ है यौगिक, मतलब कि एक तो होता है कि वह कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जो आपको इसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैं अलग से बतलाता हूँ कि कार्बन ही यौगिक है कि अपने आप में जुड़ते रहते हैं, और इस जुड़ने की घटना को कैटिनेशन बोलते हैं। कैटी कैटिनेशन मतलब कि अपने आप में जुड़ के। और वह जुड़ता भी किस ढंग से है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सी 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 और सी 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 सी, मतलब आप जैसे चाहोगे उस ढंग से जुड़ सकता है कार्बन। और चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए हम लाइन खींच कर, जैसे 1 2 3, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, दोनों का अलग है इसलिए इसको हटा दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब कि कार्बन तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात है इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, तो इसके कारण से वो जुड़े रहते हैं। अब जो यहाँ जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, कैटिनेशन मतलब कार्बन क्यों जुड़ते हैं। दूसरा है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन जो होता है 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। एक तो आपका एक कन्फिग्रेशन हो गया। दूसरा अगर नॉर्मल कन्फिग्रेशन देखोगे कार्बन का, के एल ए में, तो 2 पहले में है और 4 दूसरे में, मतलब के सेल में 2 है और एल सेल में 4 है। चूंकि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाह्यतम कक्षा के आधार पर ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, किसी दूसरे तत्व से या अपने आप से जुड़ने की क्षमता को वैलेंसी बोलते हैं। और जो वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो चूंकि इसके वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या क्या सीखने को मिला कि कार्बन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब स्थायित्व प्रदान करने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी डिफिकल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना भी डिफिकल्ट है। तो कार्बन क्या क्या करता है कि हमेशा सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया। दूसरा है कि इसी के आधार पर अपन ये भी निकालते हैं इसका ग्रुप क्या है। जनरली ग्रुप का जो अभी जो लेटेस्ट जो मॉडर्न टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या होता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसमें 10 जोड़ दो, 14 हो गया। तो 14 होने का मतलब इसका जो ग्रुप है वह वर्ग 14 में रखा गया है, जिसको कि पुराने क्लासिफिकेशन में 4 ग्रुप कहा जाता था। तो अगर पुराने के आधार से पूछा जाएगा तो 4th ग्रुप हो गया, और नए के आधार पर 14 ग्रुप हो गया। उसके बाद आवर्त कैसे निकालते हैं। आवर्त में देखिए ये है फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर्त क्या है, सेकेंड है। ग्रुप क्या है, 4 और 14 है। कार्बन के साथ जो प्रॉपर्टी है वह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड है ना। और अगर इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती।
देख लीजिए, कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती। हालांकि अपना याद करने के लिए हम लोग ट्रिक्स लगा लेते हैं कि कार्तिक मतलब कार्बन, कार्तिक, शिव मतलब सिलिकॉन, गणेश, गणेश, शंख, पार्वती। ठीक है ना। तो कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती, इस ढंग से भी आप याद कर सकते हो। बाकी आप इस ढंग से याद कर दो कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। और सबका आप सूत्र याद करोगे, कार्बन का सी हो गया, जर्मेनियम का जीई हो गया, टीन का एसएन हो गया, और लेड का पीबी हो गया। इसमें दो जो है, टीन और लेम, जिसको स्टेनस है प्लम्बस कहते हैं, उसका लैटिन नेम है। ये आपको मैंने पहले एक कंटेंट दे चुका हूं, और कंटेंट आपको काफी यूजफुल रहेगा। अब है कि कार्बन के अपरूप। अपरूप जो होता है कि जिसका कि रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं, उसको हम अपरूप कहते हैं। कार्बन के मेनली 3 अपरूप पाए जाते हैं। वह है, अब तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला अपरूप है कार्बन के, हीरा। कार्बन के 3 द्रव्य, हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। इस दोनों से क्वेश्चन आने की संभावना। हीरा क्या है? हीरा सबसे शुद्धतम रूप है। भारतवर्ष में गोलकुंडा, अनंतपुर, बेल्लारी, पन्ना इत्यादि में हीरा मिलता है। और संसार के कुछ विख्यात हीरो में कुलीन, होप, कोहिनूर और पीट। कोहिनूर एमपी में, पन्ना में पाया जाता है। दोस्तों, ये मैंने जो लिया है वो क्लास 10th के कंटेंट से लिया हूं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हीरा का मैंने जो चतुष्फलकीय संरचना है वो भी समझा रहा हूं कि देखिए, एक कार्बन जो है वह 1, 2, 3 और 4 से जुड़े रहते हैं और एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। अब जो हीरा के गुण में देख लीजिए कि संरचना प्रत्येक 4 पड़ोसी कार्बन सहसंयोजी बंध से घिरा रहता है। यह चारों सहसंयोजी बंध रेगुलर टेट्राहेड्रन, इसको बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन के साथ जुड़ा रहता है। हीरा का रवा कार्बन परमाणुओं को बना होता है मजबूती के साथ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहता है, जिसके कारण यह दुनिया की सबसे कठोरतम धातु है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग अलग अलग होता है, जैसे कि कहीं ड्रिलिंग मशीन में इसका काम आता है। इसमें चमक होती है, चमक के कारण लोग हीरा पहनते हैं। हीरा पहनना अपने आप में कैपेसिटी दिखाता है। तो क्या हो गया, इसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके प्रकाश को तेजी से मोड़ देता है, जिसके कारण इसमें चमक होता है और यह आकर्षक और बहुमूल्य होता है। कि देख तो हीरा अगर आप प्राकृतिक हीरा देखोगे तो भी खूब चमकते हुए मिलेगा। इसका उपयोग कांच काटने, चट्टानों को छेद, पत्थर को पॉलिश करने में किया जाता है। रंगीन हीरे को आभूषण बनाने के काम में आता है। इसके तो और प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा बात देखिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अब अन्य रूप है, और जिसमें देखिए कि मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ कि कैसे है। कि देखिए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6 का रिंग है, फिर 6 का रिंग है। और दूसरी बात है कि इस दोनों के बीच में गैप है, क्योंकि दोनों के बीच में एक, जैसे ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है ही, एक दूसरा इसमें बॉन्ड आता है, इसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेज होता है। अब वंडरवाल फोर्सेज जो है एक मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जो कि बहुत कमजोर फोर्स है। इसलिए दोनों के बीच में 340 pm का डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस के कारण क्या होता है, वो स्लाइडिंग होता है, मतलब टूटता भी नहीं है और स्लाइडिंग होता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है। तो ग्रेफाइट के क्या क्या गुण हो गए? एक तो देख लीजिए, इसकी संरचना कार्बन के षष्ठ कोणीय हेक्सागोनल शीट होता है। क्या हो गया? उसका टेट्राहेड्रन था, इसका हेक्सागोनल था, दोनों याद करना है। 20 सहसंयोजी बंध होते हैं, उसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड था। और इसके बीच में वंडरवाल फोर्सेज काम करता है, और इस वंडरवाल फोर्स इतना कमजोर होता है किसी का कारण इसको लुब्रिकेंट के काम में भी लाते हैं। तो ये दोनों आपका हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखिएगा फ्लोरीन के बारे में। ज़्यादा मैं आपको इसमें, यार हीरा से हल्का होता है, इसकी चमक नहीं होती है, बिल्कुल काला, जो देखते नहीं कि गृह शीशा में यूज करते हैं, लिख पेंसिल में यूज करते हैं। इसका उपयोग विद्युत और सूक्ष्म विद्युत एवं उष्मा विद्युत का सुचालक है। क्यों सुचालक है? क्योंकि इसमें आपने पीछे देखा होगा कि एक कार्बन जो है, ये देखिए, एक कार्बन है, तो एक ए और एक 2 और एक 3, एक कार्बन 3 से जुड़ा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। तो इलेक्ट्रॉन खाली होने के कारण क्या होता है कि इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, तो उष्मा का विद्युत का कुचालक होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोड के काम में आते हैं। इलेक्ट्रोड के काम क्यों लाया जाता है? क्योंकि विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका गलनांक 3700 डिग्री से होता है। इसका फायदा क्या होता है?
कि यही जैसे गाड़ी चलाते हैं, बाइक है, कार है, सब जगह ग्रीस लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री है, उतना टेम्परेचर पहुंच नहीं सकता है, इसलिए इसको लुब्रिकेंट के रूप में काम आते हैं। यह अधिक हीरा की अपेक्षा अधिक अक्रियाशील, ऑक्सीजन के कसकर गर्म जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग देखिए, यह ग्रेफाइट का विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड की तरह काम आता है। पेंसिल के रूप में काम आता है। उच्च गलनांक के कारण क्रिस्टल को धातुओं को गलाने में काम आता है, खासकर जब अयस्क में जो अपना प्रोसेस लाते हैं उसमें भी इसका यूज होते हैं। और इसका जो फाइन पाउडर होता है वह लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है, और यह कैटलिस्ट के रूप में काम आता है। अभी करीब 1985 की घटना है, एक और उसका फ्लोरीन के नाम से आया है। फ्लोरीन के बारे में भी ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, इसलिए आप टू दी पॉइंट क्वेश्चन इसे आते हैं, लेकिन आपका कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। कांस्टेबल में आया हुआ कि फ्लोरीन के अणु में 60-70 अधिक कार्बन होते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा। फ्लोरीन की संरचना जो है गोलाकार डोम की तरह होती है। इसका नाम अमेरिकी वास्तुशिल्प ये भी याद कीजिए, इसके वास्तुशिल्पी बक मिस्टर फ्लोरीन के नाम पर दिया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, C16 फ्लोरीन सर्वाधिक अस्थायी है। दोस्तों मैं क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया हूँ वो आपको बना के, क्योंकि ये नहीं कि क्योंकि आपके पास कम टाइम है, कम टाइम के लिए मेरा टारगेट है कि जैसे मैं आपको 18,000 क्वेश्चन दे दिया है, मैं समझता हूँ कि जितने अपने पाठक हैं वो सभी, वो जो पुलिस आरक्षक की तैयारी करते हैं पुस्तक खरीद ली होगी। कुछ का रिव्यू भी आया था, जिन्होंने नहीं खरीदा है प्लीज उसको खरीद लो। 50 रुपए की बुक है, आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपके लिए रामबाण है, इसलिए बुक पुस्तक का नाम ही ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अब C16 सबसे अस्थायी है, याद कीजिएगा कि वास्तुशिल्पी बक मिस्टर फ्लोरीन के नाम पर दिया गया है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऐसा ठीक है, लिख दिया हूं मैंने, पंचकोणीय होते, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। जो इससे कंटेंट्स है कि फ्लोरीन का उपयोग कहाँ क्या होता है, आणविक बेयरिंग क्षार धातु के साथ होता है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बन यौगिक का वर्गीकरण, क्योंकि कार्बन मिलियंस में है, सबको एक जगह कलेक्ट करना, याद करना भी मुश्किल होता है, जिसको वर्गीकरण किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि कैटिनेशन के कारण यह अपने आप में भी जुड़ते हैं, जुड़ने का भी अलग अलग तरीका है, खुली श्रृंखला में, बंद श्रृंखला में, ब्रांच श्रृंखला में, कैसे भी जुड़ते हैं। जिसके आधार पर जो कार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया है कि पहला हो गया है कि खुली श्रृंखला वाले कार्बन को, पहला हो गया जो क्लासिफिकेशन हुआ खुली श्रृंखला की होगी। इस खुली श्रृंखला को एलिफैटिक भी बोला जाता है। और एलिफैट जैसे देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एसिटिक, जैसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। और दूसरा होता है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसे श्रृंखला होते हैं जिसमें कि केवल कार्बन ही होते हैं, दूसरा होता है कार्बन के साथ, अच्छा इसमें भी दो है, ये है कि समचक्रीय, फिर कार्बन तो एक ही परमाणु का बना होता है, और एरोमेटिक जो होता है इस, अच्छा समचक्रीय दो भाग में है, ध्यान दीजिए। एक हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक कलर का मतलब स्मेल होता है, और इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, जैसे बेंजीन। इसे का आप सूत्र याद कर लेना, जैसे बेंजीन, बेंजीन का जो अगर मैं आपको बता दूं ऐसे भी लिखा जाता है, यही बतला देता हूं, नहीं गलत हो गया, तो लाइन खींचने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए, और यहाँ एक बना देते हैं। इसी में जब एक CH3 लगा दोगे तो टोलिन हो जाएगा, OH लगा दोगे तो फिनोल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने हैं ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। सिंगल देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस ढंग से इसका बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में वो सभी समचक्रीय होगी, समचक्रीय मतलब केवल कार्बन होते हैं, जिसमें कि दूसरी तरह का बोला, क्योंकि एरोमेटिक में 6 रिंग तो होता ही है, इसमें जैसे 3 है तो 3 को साइक्लो बोलते हैं, 4 को साइक्लो ब्यूटेन बोलते हैं, 5 को साइक्लो ब्यूटेन कहते हैं। दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। विषम में कार्बन के अलावा एक दो दूसरे भी होते हैं, जैसे देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, सल्फर है और नाइट्रोजन है। यहाँ 5 मेंबर रिंग है और यहाँ 6 मेंबर रिंग है, तो इसको पिरोल, फ्यूरेन, थायोपिन एंड पिरीन कहते हैं। आपको याद करना है नाम सबका, ये 10th क्लास से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ढंग से अगर ब्रांचिंग में देखोगे
तो एलिफेटिक, मीथेन, मिथेनॉल इत्यादि। चक्रीय में दो हो गए, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के बाद फ्यूरॉन एंड pyridine। एरोमेटिक क्या होगा, बेंजीन, टोलून, फिनॉल। और एलिसाइक्लिक होगा साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। तो मैं समझता हूँ कि जो कि कंटेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक क्लास में कंप्लीट करना मुश्किल है, आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप दूँ, ताकि आपको पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, और आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा सकूँ। जब आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे। और जो कंटेंट्स पढ़ा रहा हूँ वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको नेगलेक्ट मत करें। और पुस्तक जरूर खरीद ले, बहुत पतली पुस्तक है, कम कीमत में, मेरा उसमें कुछ भी नहीं बचता है। ये पुस्तक मैं आप लोगों के लिए तैयार करा है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं। सब्जेक्टिव अगर अपने तैयार करने जाते तो इतनी बड़ी सिलेबस है कि आपको देना भी मुश्किल था इतने समय, अगर कोई देगा तो कुछ ना कुछ कमी करके देगा। तब मैंने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं आपको 1800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट दे दूं, और उसके बाद आपको जो जो कंटेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको ये कंटिन्यू करते रहूं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपकी पसंद होगी। और दोस्तों, आप लोग से गुरु दक्षिणा में ही बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, हेराल्ड ऑनलाइन ऐप पर जरूर जोड़ें। और पुलिस के एग्ज़ाम तक मेरा वादा है कि आपसे जुड़ा रहूँगा, और जितना हो सके आपको कंटेंट देते रहूँगा। ओके, थैंक्स।